साथियों सबको मेरा जय हिंद। साथियों आज मैं लेके आया हूँ पीएच मान। तो पीएच मान जो वैल्यू होती है आपको मैंने बता दिया इसमें कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, कितने से उदासीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया। लेकिन अब हम पीएच मान बनेंगे जो ट्रिक के माध्यम से। और पीएच मान कहीं ना कहीं एग्जाम में इस अम्ल क्षार से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इसमें, पीएच मान में भूल जाते हैं बार बार, लेकिन आज आप भूलोगे नहीं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो हम शुरुआत करते देर न करते हुए देखो सबसे पहले क्या मूत्र की बात करेंगे हम। तो जो हमारा यूरिन का है, तो यूरिन लगभग आप एक दिन में कितनी बार जाते हो, है ना, पेशाब करने कितनी बार। तो हम लगभग व्यक्ति एक दिन में 4 से लेके 8 बार तक जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो 4.8 से तो 8.4 तक, ठीक है, अदला बदली हो जाएगी बस इनकी। अब नींबू, जब हम मार्केट में नींबू खरीदने जाते हैं, है ना, ठीक है, तो क्या होता है, नींबू की कीमत अभी समय में कितनी है, लगभग 2 से 4 रुपए के बीच में, है ना। तो 2.4 नींबू का पीएच मान। मछली की बात करेंगे, है ना, तो मछली, अब देखो मछली मैंने बताया है कि गांव की नदियों में मछली कितने किलो की निकल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी, तो वो निकल सकती है केवल 6 किलो के लगभग। तो 6.6 से तो 6.8 तक इतने की होती है, मतलब 6.5 साढ़े 6 किलो की मछली निकल सकती है। अमोनिया का क्या होता है दोस्तों, आप कर लेते हैं अमोनिया, जो हारमोनियम देखा होगा, हारमोनियम बजाने वाले क्या आज के समय में, वर्तमान समय में इतना टैलेंट बढ़ गया है कि हारमोनियम बजाने वाले एक से एक बढ़ गए, एक से एक बढ़ के है। तो क्या एक से एक से मतलब 11.6 किसका हो जाएगा, अमोनिया का। ठीक है, शराब का, ठीक है, शराब का ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आप इसको कमेंट करके बताएं, फिर आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर समुद्री जल का कितना होता है, समुद्री जल का, तो समुद्री जल और बेकिंग सोडा दोनों का एक ही होता है, समुद्र जल और बेकिंग सोडा, है ना। तो समुद्र जल और बेकिंग सोडा का कितना होता है, तो ये होता है 8.5, है ना, 8.5 पीएच मान। जल और नमक का देखो, जल और नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब हम सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और 7 दिन हम बिना पानी के और बिना नमक के रह सकते क्या। अगर सब्जी में नमक नहीं डलेगा, खाने में नमक नहीं डलेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा खाना, हम खाएंगे नहीं, बोलेंगे यार इसमें तो नमक कम है, और बिना जल के तो रह नहीं सकते। तो 7 का क्या हो जाएगा, जल और नमक का मान पीएच। अब अगला क्या है हमारा, रक्त और आंसू। रक्त और आंसू का पीएच मान कितना है, 7.4। ठीक है, रक्त और आंसू का पीएच मान 7.4 है। तो इसको कैसे याद किएंगे कि सप्ताह में 7 दिन रहते हैं, तो 4 कोई किसी व्यक्ति के दुश्मन रहते हैं, तो उन्होंने क्या उसको खून के आंसू रुलाए, क्या पूरा खून के आंसू रुलाए, कितने 7 दिन तक। लेकिन वो चारों 7 दिन जो 4 दुश्मन थे, 4 दिन बाद वो खुद ही खत्म हो गए, ऑटोमेटिक मर गए। ठीक है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 से तो 7.2 तक। अब चाय, अभी चाय कितने की मिल रही है वर्तमान में, तो चाय वर्तमान में मिल रही है 5 रुपए की। ठीक है, लेकिन अगर कांच की गिलास में पोगे तो 5.5 रुपए की आपको चाय देगा। स्वस्थ त्वचा से क्या होता है, स्वस्थ त्वचा का कितना रहता है, देखो ये क्या है, चाय और स्वस्थ त्वचा और चाय का, जो व्यक्ति चाय पीता है उसकी त्वचा स्वस्थ रहती है। तो ये दोनों 5.5 दोनों का है। अब काफ़ी चाय से सस्ती हो रही होता है, कैसा नहीं होता है, झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी इनने 5 रुपए की उसमें पानी मिला के चाय वाले ने ऐसी नकली कॉफ़ी बना दी, मतलब जो चाय से भी बेकार लगे, इसलिए 5 रुपये में दे रहा है। ठीक है, अब सेब की बात करेंगे, तो सेब का पीएच मान कैसे याद रखोगे, देखो आज के समय में क्या, जब हम मार्केट में जाते हैं और सेब लेने जाते हैं, है ना, तो जब सेब का भाव क्या होता है, लगभग अभी 150 से 200 रुपये किलो होता है। तो हम क्या कहते हैं यार, 3 बार सोचते हैं, एक बार दो बार तो सोचते हैं कि यार लू कैन लू, हर व्यक्ति सोचता है मिडिल फैमिली का। तो ये क्या हो जाता है, इसका पीएच मान कितना, 3 बार जब सोच रहे हैं तो 3 हो जाता है। और बेकिंग सोडे और सिरका, इनके साथ ही तीनों का क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा और सिरके का पीएच मान भी 7 ये 3 है। ठीक है, अब टमाटर और बियर देखो, टमाटर और बियर क्या होता है, टमाटर और बियर है दोनों का, तो इन दोनों का पीएच मान कितना होता है, 4.5। ठीक है, अब व्यक्ति बियर पी रहा है, लेकिन बोला यार बियर के साथ 3-4 टमाटर भी लेके आओ,
टमाटर बोले सलाद में उसमें खाएंगे अपन, तो 4 साढ़े 4 टमाटर लेके आता है, बियर के चखने के साथ खाता है। ठीक है, बेटरी और सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन तीनों का पीएच मान होता है 1। ठीक है, अब टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट का पीएच मान कितना, 8। इसको याद कैसे रखें कि भाई हम सुबह उठते ही 8 बजे टूथपेस्ट करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का क्या है 1.5 है ना, गैस्ट्रिक जूस। इसका ऐसे भी आता है, गैस्ट्रिक का मतलब गेस्ट जो हमेशा एक या 1.5 मेहमान तो आ ही जाता है, गेस्ट आ जाता है। बड़ी आंत का कितना है 5.4। दूध का क्या है 6.4। पनीर का पीएच मान देखो, दूध का पीएच मान कितना है 6.4। अभी दूध का भाव क्या चल रहा है 6.4, मतलब 64 रुपये किलो लीटर। ठीक है, 60 रुपये लीटर तो चल रहा है, लेकिन वो बेचने वाला भी उससे आगे दूसरे को बेचेगा 6.60 में। फिर उसके बाद पनीर का भाव सस्ता भाई 5.9, 59 रुपये किलो, लेकिन दही का बराबर हो रहा है, मतलब 6 रुपये। अब अंडे का पीएच मान 78। ठीक है, केले का मान कितना है 4.5 से तो 5.2 तक। अम्लीय वर्षा और सामान्य वर्षा, अम्लीय वर्षा और सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का होता है 5 और सामान्य वर्षा का होता है 5.6। ठीक है, और एक और बच्चा अंतिम में ताज़ा दूध का है हमारा 6। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो रहा हमारे पीएच मान से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वीडियो सब तक पहुंच जाए और जो पढ़ने वाले छात्रों को जो कन्फ्यूज़न रहता है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता गुरुजनों का, बड़ों सज्जनों का सम्मान करते रहिए और जीवन में आपने जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।